हाय एवरीवन। तो देखते एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग एंड जो करना बहुत 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 ज़रूरी है अगर एग्ज़ाम में पास होना है, पोएम जो कि क्लास 10th की है जिसका नाम है द बॉल पोएम। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी कि आखिर द बॉल पोएम के अंदर क्या है। मतलब देखो पोएम का नाम क्या है, द बॉल पोएम। तो यस, यहाँ पे वही बॉल की बात कर रहे हैं जो गेंद होती है खेलने वाली। अब इसमें कोई आप सेंस मत लगाना। दिस इज़ अ सिंपल बॉल दैट इज़ यूज फॉर प्लेइंग। सो दिस पोएम इज़ गोइंग टू बी अबाउट दैट पर्टिकुलर बॉल। लेट्स सी क्या है क्या। तो देखिए जो द बॉल पोएम है ना, इसमें बेसिकली पोइट इतना डीप मैसेज समझाते हैं। मतलब इतनी छोटी सी पोएम है बट वेरी नाइस। मतलब इट हैज़ रियली लाइक यू कैन से अ मास्टर पीस इन माई सेंस। आई रियली फाउंड इट अ वे अहेड पोएम। तो इसमें क्या होता है ना कि बता रहे हैं पोइट स्टार्टिंग में कि हार्बर जो है, हार्बर के पास एक बच्चा। हार्बर आपको पता ना क्या होता है? हार्बर वो होता है जहाँ पे शिप, जो जहाज़ होती है। अब वो एरोप्लेन वाला नहीं, अब शिप मतलब वो जो पानी में चलती है जहाज़, जो हम बच्चे जब होते थे पेज बना बना के बरसात में छोड़ते थे ना, उसी वही वाली जहाज़। तो जहाँ पे शिप अपना सामान लोड या अनलोड करता है उसी जगह को हार्बर कहते हैं, जो सी के पास, समुद्र के पास करता है, ओशियन के पास। तो पॉइंट कहते हैं कि एक बच्चा जो है ना खेल रहा होता है, बॉल बॉल खेलते खेलते उसकी स्ट्रीट से वो ओशन के अंदर गिर जाती है। वही हार्बर से होते हुए, जैसे मान लीजिए अपने घर से खेल रहा है, स्ट्रीट से होते 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 हार्बर के पास गया, फिर हार्बर से ओशन में गिर जाती है, सी में। तो फिर वो बच्चा जो है काफ़ी उदास रहता है, सैड होकर उस बॉल को देखता है। फिर पानी में वो कैसे डूबते जाते हैं ना, अंदर होते जाते हैं। तो जैसे जैसे वो बॉल जाती रहती है वो बहुत दुखी होता है कि मैं कैसे खेलूँगा। जाहिर सी बात है कि बचपने में हमारे लिए हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा खिलौना ही होता है। तो अब वो तो अपने सामने ही अपने खिलौने को अब खुद से खो रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है एंड वो वहीं पे बैठ के उसको देख रहा होता है। एंड उसके बाद क्या होता है ना, फिर पॉइंट जब उसको देखते हैं तो वो सोचते हैं कि अब मैं उसको एक दूसरा बॉल दे सकता हूँ, लेकिन वो नहीं देते। वो क्यों नहीं देते? क्योंकि यहीं पे वो कहते हैं कि वो बच्चा ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई सीख रहा है, जो कि हर एक इंसान को, स्पेशली बॉयज़ को, ये सीखना ज़रूरी है कि ज़िंदगी में हमें जो चीज़ हमें मिली होती है वो कभी भी हमसे दूर हो सकती है या उसमें कभी भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो उस सर्कमस्टांसेस से कैसे डील करना है, क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ में, स्पेशली बॉयज़ की ज़िंदगी में ये ज़रूर होगा ही होगा। बिकॉज़ यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है, एक सामान की और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो बात करते हैं। तो सामान इस पोएम में तो ऐसे बॉल है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वो चाहते उसको दूसरा बॉल देते वो भूल जाता, लेकिन आगे जाके उस लड़के को ही संभालना है। ये सच्चाई है कि मेल इज़ मेंट टू बी अर्निंग आउटसाइड एंड ब्रिंगिंग मनी एट होम एंड वुमेन विल बी डू हाउस कोर, है ना। आज के टाइम पे भी ऐसा होता है। हाँ, भले लड़कियां पढ़ रही हैं, पर पढ़ी लिखी लड़कियां भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करती हैं कि कुछ ये नहीं कि सब, कुछ लड़कियां कि भाई हम तो शादी वादी करके आराम से ऐश करेंगे, हमारा पति कमाएगा। है ऐसी सच्चाई, कड़वी है, बट यस इट इज़ द रियल ट्रूथ। तो पॉइंट कहते हैं कि उस बच्चे को समझना बहुत जरूरी है। तो बहुत आसान है कि उसको कोई भी, उसके मम्मी पापा या कोई भी, या मैं ही उसको दूसरा बॉल ला के दे दूँ, ठीक है। लेकिन उसको ये सच्चाई समझनी है। उसको भले वो यंगर एज में समझ ले या थोड़े दिन बाद समझे, लेकिन मैं देख रहा हूँ अपनी दृष्टि से तो वो ठीक है, उसको समझना ज़रूरी है। तो वो कहते हैं कि कैसे एकदम एक रिजिड होकर वो इस, मतलब अपने दिल पे पत्थर रख के वो बच्चा उस बॉल को जाते हुए देखता है एंड वो कुछ नहीं कर पाता, उसकी आंखों में बहुत आंसू होता है। तो पॉइंट यहाँ पे दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। एक है सामान, गुड्स, चीज़ें, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कहते हैं कि जो हमें सामान मिला हुआ है उसी के साथ हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, यानी इन दोनों चीज़ों को हमें संभाल के रखना ज़रूरी है। इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। एंड मोस्टली इन केस ऑफ बॉयज़, this is the most important thing. If they really want to exist in this world, if they really wish to live in this world, they must be having a control on these two components, which is goods and responsibility. तो कहते हैं कि पैसा एक एक्सटर्नल चीज़ है जो आता जाता रहेगा, है ना। लेकिन उस पैसा, अब मान लीजिए पैसा आ गया तो क्या है, अपने साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो ला रहा है ना, और वो एक सामान भी है। लेकिन अगर वो चला जाएगा फिर उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? जैसे मुझे कोई बिजनेस होता है, अचानक से लॉस हो जाता है, तो उस इंसान के दिल पे क्या बीतेगी, आप सोचिए, कैसे वो कंट्रोल करेगा। तो वही वो बताते हैं कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा सिचुएशन आता है जब उसको अपने आप को संभाल कर उस सर्कमस्टांसेस को या उस प्रॉब्लम को फेस करके निकलना होता है। जैसे कि अभी ये बच्चा कर रहा है, भले वो रो रहा है या कुछ भी है, लेकिन अभी उसकी बॉल, उसके लिए उसकी बॉल समझ लो एक अरबों रुपए की बिजनेस ही है जो उससे बिछड़ रही है।
तो एंड उसके अलावा वो कहते हैं कि वो देखते हैं उस बच्चे की डेस्परेट आइज़ को, कि कैसे वो डेस्परेट होके उस अपने बॉल को अब खुद से दूर जाता हुआ देखता है, और वो सोचता है कि काश ये वापस आ जाए, लेकिन वो नहीं हो पाता क्योंकि वो समुद्र में जा चुका है, उससे बहुत दूर जा चुका है, एंड अब वो उसको खो चुका है। तो देखिए कितनी डीप मीनिंग है इसके अंदर। सो दिस इज़ हाउ द लाइफ ऑफ बॉय रियली इज़, एंड दे रियली हैव टू हैव अ गुड होल्ड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड समान. So I hope it's clear, the ball poem, and if it is, then you know what you have to do. Just like the video, share the video, comment the video, and subscribe, please. Thank you.